नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएसएसपी ने 25 मई को क्लास 4th की जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट थी, जिसे हम रिज़ल्ट कह सकते हैं क्लास 4th का, उसे आउट कर दिया था। पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में रिज़ल्ट को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। सो आज की इस वीडियो में आपकी जितनी भी क्वायरीज़ हैं वो भी मैं लूँगा, और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके रिज़ल्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई है, आप अपने कंसर्न, अपने इशू, अपनी रिप्रेजेंटेशन को जेकेएसएसपी को कैसे दे सकते हैं। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने जो रिप्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपके कहीं पे वेटेज वाले मार्क्स ऐड नहीं किए गए हैं, तो उन सब के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद हमें ईमेल कैसे करनी है, ईमेल के सब्जेक्ट में क्या लिखना है, उसके कंपोज कैसे करना है, जो गैलरी से जहाँ हम अटैचमेंट उसके साथ अटैच कैसे करेंगे, मैं लाइव आपको ईमेल करके दिखाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि उनका रिज़ल्ट ही शो नहीं हो रहा है। उन्होंने सर्च कर करके देख लिया, लेकिन कहीं से भी उनका रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं आ रहा है। रोल नंबर वाइज भी नहीं आ रहा है, नेम वाइज भी नहीं आ रहा है, पेरेंटेज वाइज भी उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसे कैंडिडेट के कमेंट भी आए हैं कि उन्होंने उनके पास जो आंसर शीट है, जब जेकेएसएसपी के द्वारा जो आंसर की रिलीज़ की गई थी, जब उन्होंने अपने आंसर वहाँ पे चेक किए थे, चेक करने के बाद जो भी उनके रॉन्ग आंसर थे, नेगेटिव मार्किंग को उन्होंने माइनस करने के बाद उनका जो टोटल नंबर था और जो जेकेएसएसपी के द्वारा उनको मार्क्स दिए गए हैं वो बहुत कम दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के 10 नंबर नहीं दिए गए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और उनके 5 नंबर ऐड नहीं हुए हैं। इसी तरह कोई विडो, डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है, उसके 5 नंबर ऐड नहीं हुए हैं। इसी तरह कोई अगर कैजुअल वर्कर है, वो 5 सालों से कैजुअल वर्कर में काम कर रहा था, उसके बाद सर्टिफिकेट है, तो उसके नंबर ऐड नहीं हुए हैं। तो आप सब ने अपने कंसर्न को, अपनी रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसपी को कैसे देनी है, उसके ऊपर मैं पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आपने ईमेल करनी है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी क्वायरीज मैं 1 बाय 1 लूँगा। सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे जो रिजल्ट वाले दिन जेकेएसएसपी के द्वारा निकाला गया था। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जेकेएसएसपी के द्वारा निकाला गया था, इसमें कहा गया था कि जेकेएसएसपी ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जेकेएसएसपी के द्वारा, जिसमें 8575 पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट, फास्ट जो रिक्रूटमेंट थी, एक ड्राइव चलाई गई थी। 8575 पोस्ट के लिए ये सारा प्रोसेस हुआ था। जो उसके बाद जहाँ पे इस नोटिफिकेशन में कुछ बातें यहाँ पे क्लियर की गई हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 2 में, बेयर एज दी JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSP वाइड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2020, जो कि 26 जून 2020 को निकाला गया था। जो पोस्ट थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न कैडर, यूनियन टेरिटरी कैडर वाइज जो भी पोस्टें थी, डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे उन्होंने बताया पूरी चीज़ें। उसके बाद जहाँ पे आप पैरा नंबर 3 में देख लीजिए, पैरा नंबर 3 में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बेयर एज SO 184 ऑफ डेटेड 4th of June 2020, रीड विद द SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे बताया गया है कि क्लास 4th की जो पोस्ट हैं उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है, जो कि उस समय भी क्लियर कर दिया गया था। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी वो मैट्रिक थी और जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन थी वो 10+2। अब आपका क्वेश्चन जहाँ पे ये है कि जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमारा फाइनल सैम का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो अब हमारा फाइनल सैम का रिज़ल्ट आ गया है, क्या हम उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से एक बात क्लियर कर दूँ कि जब तक लास्ट डेट उस फॉर्म अप्लाई करने की थी, तब तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया था तो आपको ट्रीटेड किया जाएगा, 10+2 ही ट्रीटेड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले ही एंटर किया कि आप पहले से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो और आपने वहाँ पे बोला कि मैं 10+2 हूँ, तो तब आप के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है आपकी। जहाँ पे जो भी अगर आपकी सिलेक्शन होती भी है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बात आपने जहाँ पे नोट रखनी है। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे जहाँ पे देखें, तो जहाँ पे भी 4 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जहाँ पे आप इस बात को देखें, बेयर एज, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो इन पोस्ट के लिए क्या पे स्केल रहेगा, ये भी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और
पॉइंट 4 में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इन पोस्ट के लिए जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन ही होगा, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए आपका ओरल कोई टेस्ट नहीं होगा, आपका वाइवा नहीं लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को जहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में भी आप देख सकते हैं, 5th पॉइंट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कैंडिडेट का जो रिटन टेस्ट हुआ उसमें के बाद जो एडिशनल पॉइंट की जो वेटेज थी वो भी कैंडिडेट को दी जाएगी। जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स थे, डिवीज़न के थे। अगर कैंडिडेट के फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो उसको 5 नंबर मिलने थे। इसी तरह कोई अगर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन थी उसको भी जहाँ पे 5 नंबर जो एक्स्ट्रा उसके जो बेटेज थी वो उसकी बात पहले ही नोटिफिकेशन में जहाँ पे कह दी थी। अगर कोई कैजुअल वर्कर है उसकी भी यहाँ पे बात कही गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मेन चीज़ें यहाँ पे देखते जाते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। तो जहाँ पे बताया गया कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ जो कि 27 फेब, 28 फेब और 1 मार्च को जो आपका रिटन एग्जामिनेशन जिन भी कैंडिडेट्स के हुआ उनके जो जितने भी स्कोर आए उन कैंडिडेट्स के, और उन कैंडिडेट्स का जो स्कोर है उसे परसेंटाइल रैंक के हिसाब से आपको इक्वेट किया गया। आपके नंबरों को इक्वेट करने के बाद एक क्राइटेरिया बनाया गया और एक फाइनलाइज मेरिट लिस्ट जो थी उसे वहाँ पे तैयार किया गया है। तो जो आपका रा स्कोर है वो कैंडिडेट का वो जहाँ पे शेयर नहीं किया गया है, जो कि आप वहाँ पे देख रहे हैं। आपके लिए एक नोटिफिकेशन देखिए एसएसपी के द्वारा आया था कि कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस देनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये क्वेरी है कि अगर जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस नहीं दी थी उनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी थी बट उनका रिजल्ट शोन वहाँ पे हो रहा है। सिंपल बात थी, जिन्होंने प्रेफरेंस दी है उनको उनके चॉइस के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा। जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी है आपको जो भी एलोकेशन होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर का, डिवीज़न कैडर का, यूटी कैडर का, वो आपको जेकेएसएसबी के हिसाब से होगा। अकॉर्डिंग टू जहाँ पे वैकेंसीज होंगी आपको वहाँ प्लेसमेंट दी जाएगी अगर आपकी फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन आपने इस वहम को अपने मन में नहीं पालना है कि मैंने प्रेफरेंस नहीं दी थी तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, कोई और इशू हो सकता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो इस बात को जहाँ पे क्लियर कर दिया है, स्टेप में कहा गया है बेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट इन 3 बैचेस। तो आप सब जानते हैं कि उसके बेसिस पे ही ये सारा जो भी मेरिट बना है। आप जहाँ पे देख सकते हैं इन द व्यू ऑफ द A4 स्टेटेड पोजीशन इट इज नोटिफाई दैट दी टेंटेटिव जो मेरिट ओब्लिक रिजल्ट कैंडिडेट का वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने चेक भी कर लिया है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें हम क्या देखना चाहता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। मैं इसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नहीं तो आप जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में द जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम एंड अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द गवर्निंग सब्जेक्ट। जहाँ पे बताया गया है कि वो एक मेरिट लिस्ट भी जहाँ पे तैयार करेगा। उसके बाद जब भी आपकी अगर आपके जितने भी कंसर्न है, रिप्रेजेंटेशन है, उनको लेने के बाद ही एक फ़ाइनल जो शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन अभी इसको आप शॉर्ट लिस्ट मत समझो, बहुत से कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट में बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप फाइनल मान के मत चलिए, बहुत सारा बदलाव इसमें होने वाला है। उसके बाद जहाँ पे आप देखिए जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर हम आएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने ईमेल कैसे करनी है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एनी कैंडिडेट, जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसको अपने रिज़ल्ट अपनी पोजीशन को लेके कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आपको एक ईमेल करनी होगी। वो ईमेल आपने जेकेएसएसबी की ऑफिशियल ईमेल पे करनी है। उस ईमेल का जो एड्रेस है वो क्या है, मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आपने वहाँ से उसको कॉपी कर लेना है। नहीं तो आप सुन लीजिए जेकेएसएसबी उसके बाद क्लास 4 result@gmail.com। आपने कोई स्पेस कहीं नहीं देनी है, सारी चीज़ें रनिंग लेटर में आपने लिखनी है JKSSB क्लास 4 result@gmail.com। आपने इस ईमेल एड्रेस पे आपने उनको ईमेल करनी है, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने देनी है। जैसे आपकी रिप्रेजेंटेशन JKSSB की ईमेल पे चली जाएंगी, उनको एड्रेस किया जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट स्टेप में JKSSB ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि JKSSB के पास पूरे राइट्स हैं, वो कोई करेक्शन चेंजेस आपके रिकॉर्ड में कर सकता है। अगर कहीं पे पाया गया कि आपके रिकॉर्ड में कहीं पे भी करेक्शन करने की ज़रूरत है तो जेकेएसएसबी के पास उसको ठीक करने के पूरे राइट्स हैं, जहाँ पे आप नीचे सिग्नेचर देख सकते हैं।
जो एक नोटिफिकेशन थी, आप इसको और भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे कि आपने ईमेल कैसे करना। अब हम जान लेते हैं कि हमने जेकेएसएसपी को ईमेल कैसे करनी है। अगर हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसपी को देनी है तो कैसे देनी है। अगर हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो तब हमें कैसे ईमेल करनी है। हमारे मार्क्स जेकेएसएसपी के मार्क्स से मैच नहीं कर रहे हैं, हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स जो कि वेटेज है वो हमें नहीं दी गई है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए क्या समझिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको अपने फ़ोन की गैलरी में ले जाता हूँ। आप अपने लैपटॉप में भी सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है उन्हें आप अटैच कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी गैलरी में एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उस फोल्डर में सबसे पहले मैंने एक कैंडिडेट का जहाँ पे जो रिज़ल्ट था उसका स्क्रीनशॉट जहाँ पे ले लिया है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है मैं उस स्क्रीनशॉट को मैंने एक कैप्चर कर लिया है कि मेरा ये रोल नंबर है और जहाँ जहाँ पे आपके द्वारा मुझे मार्क्स नहीं दिए गए हैं उसको वेरीफाई करना है। तो हमने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट एक रखना ही रखना है। उसके बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे अपना जो फॉर्म फिल किया था मैंने उसका भी फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं, नहीं तो आप पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा जहाँ पे एनरोलमेंट जो ये कैंडिडेट का है वो मैंने एडमिट कार्ड जो है वो भी अटैच किया हुआ है ताकि उनको पूरा पता चल जाए कि मेरा एडमिट कार्ड, मेरा फॉर्म मैंने जब फिल किया था तो मैंने वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मैंने फिल किए थे वो भी हम बता सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने अपना फॉर्म फिल किया था वो जितनी भी मेरी पर्सनल डिटेल थी, जितनी भी डिटेल्स जो भी मैंने कैटेगरी चूज़ की थी, क्या क्या मैंने यहाँ पे फॉर्म में डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर करने के बावजूद भी मेरे नंबर वहाँ पे ऐड नहीं हो रहे हैं, तो हम इसे भी एज ए एविडेंस के तौर पे जेकेएसएसपी को दिखा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास आपका ये फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में है तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी इसको आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास ट्रिप्लिकेट कॉपी थी, ग्रीन शीट थी जो आंसर की वाली, जो मैंने वहाँ पर जैसा एग्ज़ाम मैंने अटैम्प्ट किया था उसके जो भी थे आंसर की के साथ जब मैंने उसको जेकेएसएसपी द्वारा जो आंसर की आई थी उसके साथ टैली करने के बाद मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे और जो जेकेएसएसपी के द्वारा मार्किंग की गई है उसमें बहुत सारा अंतर आ रहा है। तो मैंने वो वाली कॉपी भी उसका फ़ोटो क्लिक करके उसको भी मैंने यहाँ पे साथ में रख लिया है। अगर मेरा कोई नंबरों का इशू है तो मैं इसे रखूँगा, किसी सर्टिफिकेट का इशू है तो सर्टिफिकेट भी साथ में रख लूँगा। कि जिस प्रकार का आपका कंसर्न है आपने उस कंसर्न का एक एविडेंस भी साथ में रखना है और एडमिट कार्ड तो आपने रखना ही रखना है। ये चीज़ें आपने सारी रख ली हैं। अब आप देखिए ईमेल कैसे करनी है। ईमेल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, एक सिंपल तरीका जहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं, अगर ये सारी चीज़ें रिक्वायर हैं तो आप इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए। एक तरीका ये बताऊंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए सब चीज़ों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फ़ोन पे एक ऑप्शन होगा शेयर का, तो आपने शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे आप देखिए मैंने शेयर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो जहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सारे आ जाएंगे, चाहे वो व्हाट्सएप होंगे। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे तो जहाँ पे आप देख लीजिए आपको जहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जीमेल का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ईमेल जहाँ जीमेल आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे जितने भी फ़ोटो हमने सेलेक्ट किए हैं आप जहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा था वो सारे के सारे ऑटोमेटिक अटैच होके आ जाएंगे। अब टू का मतलब हमने किसको ईमेल करनी है, तो मैंने आपको बताया कि जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो ईमेल एड्रेस क्या रहेगा, jksSB class4result@gmail.com। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे कहना है कि सर हम जब ईमेल कर रहे हैं तो उनको ईमेल सेंड नहीं हो रही है। भाई ईमेल सबकी सेंड हो रही है, अगर किसी के केस में सेंड नहीं हो रही है, आप ईमेल एड्रेस गलत लिख रहे हैं, कहीं पे स्पेस दे रहे हैं, 2 बार डॉट लगा रहे हैं, जहाँ पे डॉट कॉम है वहाँ पे आप कामा लगा रहे हैं, आप एग्जैक्ट ही पूरा टाइप कीजिए तभी ईमेल जा पाएगी। ठीक है। अब जैसे कि मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ईमेल जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे जेकेएसएसबी का एड्रेस लिख दिया, मैं चाहता हूँ मैं जहाँ पे एक और भी किसी को ईमेल करना चाहता हूँ मैं अपनी दूसरी ईमेल पे, तो उसके नीचे जहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बना होगा, नहीं तो सिंपली आप जेकेएसएसपी को ही कर दो। मैं पैरेलली एक और को भी ईमेल करूँगा ताकि इंश्योर हो जाऊँ कि अगर उसको पहुँच गई तो जेकेएसएसपी को ही पहुँच जाएगी। तो जहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पे सीसी आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी और उसके बाद बीसीसी, इसका मतलब हम जहाँ पे 2 ईमेल और एंटर कर सकते हैं उनको भी सेम यही वाली ईमेल उनको भी सेंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं एक सीसी में एक ईमेल एड्रेस और जहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को ही जहाँ पे एक ईमेल
एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अपनी ही ईमेल का। तो अब जेकेएसएसपी को भी ईमेल जाएगी, पैरेलली एक जीमेल जो होगी वो मुझे भी जाएगी। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दूसरी जीमेल एड्रेस भी जहाँ पे डाल दिया। अगर आपने नहीं डालना है तो आप छोड़ दें, आप सिंपल जेकेएसएसपी का जहाँ पे एड्रेस डालिए जहाँ पे आपने ईमेल करनी है। उसके बाद बारी आ जाएगी सब्जेक्ट में हमने क्या लिखना है। तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि नीड मॉडिफिकेशन। तो जहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं नीड मॉडिफिकेशन इन माई जेकेएसएसपी क्लास 4th पोस्ट रिजल्ट माई एनरोलमेंट नंबर इज़। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, साथ में बता दीजिए कि मेरे जहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब आपने सिंपल सब्जेक्ट में इतनी चीज़ लिख दी, अब आपने कंपोज भी लिख करना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसे एंटर कर दिया है। अब जहाँ पे हमें कंपोज करना है, कंपोज इन द सेंस कि हमें जहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने इशू, अपने कंसर्न को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट में जेकेएसएसपी के द्वारा एरर हो गया है, मेरे उन मार्क्स को ऐड नहीं किया गया है, जहाँ मुझे वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी गई है। तो उसको आपने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपने सिंपली, जहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने कंसर्न को हाईलाइट करना है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको समझाने के लिए जहाँ पे मैंने ईमेल को कंपोज कर लिया है, इट ब्रिंग्स इन योर काइंड नोटिस दैट, आपके नोटिस में इस बात को लाया जा रहा है कि आपने मेरे फाइनल स्कोर में मेरे जो 5 नंबर हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं इन माय फाइनल स्कोर यू हैव नॉट एडेड 5 मार्क्स फॉर नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन माय फैमिली। उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने लिखा हुआ है, आपका कोई एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मैंने दूसरे स्टेप में कहा है 10 मार्क्स फॉर होम डिस्ट्रिक्ट, वो भी आपने मेरे रिज़ल्ट में ऐड नहीं किए हैं, मेरे स्कोर में ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद रिटन स्कोर इज़ नॉट मैचिंग विद माय आंसर शीट, जो आपकी आंसर शीट है उसके साथ आपका रिटन जो आपके मार्क्स मुझे दिए गए हैं रिटन एग्ज़ाम के, वो स्कोर वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद जहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए जो भी आपका कंसर्न है वो आप छोटा सा यहाँ पे समझा दीजिए। उसके बाद नीचे लिख दीजिए आई हैव अटैच्ड ऑल माई नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कि इस ईमेल के साथ मैंने अपने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे रिज़ल्ट का जो स्क्रीनशॉट हो गया, मेरा एडमिट कार्ड हो गया, आपका कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेसिस पे आप जे उनको बताना चाहते हैं कि आप जे देख लीजिए मैंने अपने फॉर्म में ये वाला ऑप्शन फिल किया था पर आपने कंसीडर नहीं किया है। तो इन चीज़ों को करने के बाद काइंडली एड्रेस माय कंसर्न एंड ओब्लाइज। उसके बाद आप अपना जहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, जहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपकी ईमेल कंपोज हो गई है। जहाँ पे आप देख लिया आपने, आपकी ईमेल जहाँ पे कंपोज हो चुकी है। आप जितने भी जो फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, जहाँ की स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, मैंने सबको जहाँ पे अटैच कर लिया है। आपने उसी स्क्रीनशॉट या फ़ोटो को अटैच करना है जो आपका कंसर्न है, ज़्यादा चीज़ें आपने जहाँ पे अटैच नहीं करनी है। इन केस अगर आपके पास कोई पीडीएफ है उसको अटैच करना चाहते हैं, इस क्लिप पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इस क्लिप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे अटैच फाइल, वो तो आपने सिंपल जहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ से आपका जो फ़ोन होगा, वो जहाँ आपका लैपटॉप होगा, वो आपके फाइल मैनेजर में आपको ले जाएगा। जहाँ पे भी वो पीडीएफ पड़ी है वहाँ से आप उसको जहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो हमारे केस में हमने जहाँ पे अटैच नहीं करनी है। अब सारी चीज़ें हो गई हैं। जहाँ पे हमारा जो जीमेल का एड्रेस था उनका, वो भी हमने जहाँ पे एंटर कर दिया है। हमने दूसरा एड्रेस भी जहाँ पे ऐड कर दिया है। हमने सब्जेक्ट भी एंटर कर दिया है, अपना जो कंसर्न है वो भी जहाँ पे टाइप कर दिया है, स्क्रीनशॉट जो भी एविडेंस है वो भी हमने साथ में जहाँ पे अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट क्या करना है, जहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, ये होता है फॉरवर्ड सेंड का, तो आपने जहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको डेमो के तौर पे ये सारी ईमेल बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि जेकेएसएसपी को मैं रियल में ये ईमेल सेंड करूँ, क्योंकि हमारा अभी कोई ऐसा कंसर्न ही नहीं है। तो मैं इस ईमेल एड्रेस को जहाँ से हटा देता हूँ। तो इस ईमेल को एड्रेस को हटाने के बाद जहाँ पे हम कोई और एड्रेस जहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल जाती कैसे है। जहाँ पे मैंने एक और ईमेल एड्रेस को जहाँ पे टाइप कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो रियल में जेकेएसएसपी का एड्रेस था उसे जहाँ से अब आपने जहाँ पे मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जहाँ देखिए मैंने सेंड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी जो ईमेल होगी वो सेंड हो जाएगी। अभी मैं आपको जीमेल ओपन करके दिखाऊंगा। जो जीमेल मैंने अभी सेंड की है, जिन ईमेल्स पे मैंने वो सेंड की है, वो उन पे वो अटैचमेंट आ गई होगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से अपनी जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी जीमेल को ओपन कर लिया है। तो जहाँ पे मैं उस ईमेल से, जहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ईमेल एड्रेस पे मैंने उस ईमेल को फॉरवर्ड किया था वहाँ पे मुझे आ चुकी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जीमेल एड्रेस पे मैंने सेंड की थी वो मेरा ही दूसरा जीमेल एड्रेस था। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जो जीमेल आ गई है, जिस भी एड्रेस पे मैंने सेंड की थी वो एड्रेस भी जहाँ पे आ गया है, जो मैंने अपना कंसर्न जहाँ पे लिखा था वो भी आ गया। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने जहाँ पे अटैच किए थे वो सारे के सारे आ गए हैं। इससे आपने ये सीखा कि हम जीमेल कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है अपने फ़ोन या लैपटॉप से जीमेल करने का। अगर आपको ये सारा प्रोसेस समझ नहीं आया तो एक शॉर्टकट तरीका और होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल, आपने पहले हम गैलरी में गए थे तो गैलरी से हमने शेयर किया था। अगर आप डायरेक्ट जीमेल में जाते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट जीमेल में आ गया। अब डायरेक्ट जीमेल में आया तो जहाँ से हमें ईमेल कैसे करनी है, तो जहाँ पे आपने क्या देखना है, जहाँ पे कंपोज का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे देख लीजिए जो मेरा जीमेल एड्रेस है, जिस ईमेल से मैंने अपने फॉर्म को फिल किया हुआ है वो आप जहाँ पे रखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जेकेएसएसपी के पास रजिस्टर्ड है। अब 2 में हमें जेकेएसएसपी का जहाँ पे एड्रेस लिखना है और जहाँ पे आपने सब्जेक्ट में वो चीज़ लिखनी है और कंपोज में भी आप वही चीज़ लिखेंगे जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखिए कि फ़ोटोग्राफ कहाँ से लाने हैं। बाकी सारी चीज़ें हो गई। जहाँ पे हम जेकेएसएसबी का जो भी ईमेल एड्रेस है, जैसे जेकेएसएसबी हम लिखेंगे वो ऑलरेडी सेव रहेगा तो आ जाएगा जेकेएस। ऑलरेडी एड्रेस पहले से टाइप था वो जहाँ पे आ गया। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। अब जहाँ से हमें अपने फ़ोटोग्राफ को कैसे क्लिक करना है, जहाँ अटैचमेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक अटैचमेंट का साइन है, तो फ़ोटो भी क्लिक करने के लिए, फ़ोटो को भी जहाँ पे अटैच करने के लिए इसी मेथड से जाना है। अगर कोई पीडीएफ है उसको भी अटैच करने के लिए इसी मेथड से जाना है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इस क्लिप पे हम क्लिक कर देंगे, अटैच फाइल पे, जहाँ पे ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे हमारे फ़ोन या लैपटॉप से हमारा जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें वहाँ पे अटैच करने हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे आप अपनी गैलरी को ओपन कर लें, जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अब गैलरी को ओपन कर लिया तो जहाँ पे मैंने गैलरी में जो भी फोल्डर बनाया, व्हाट्सएप पे है, कहीं पे भी जिस भी फोल्डर में कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आप एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें, 2 को सिलेक्ट करें, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप सिलेक्ट करते चलो, वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आते जाएंगे और आप सिंपली सारी अपनी जीमेल अपने टाइप कीजिए। अपनी ईमेल को टाइप करने के बाद आप सिंपली जहाँ पे सेंड के वाले बटन पे क्लिक कर दें तो आपकी जो जीमेल होगी वो सक्सेसफुली जेकेएसएसपी के पास चली जाएगी। इस तरह से आप अपना कोई भी कंसर्न है वो जेकेएसएसपी तक पहुंचा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इससे कम समय में कोई भी आपको समझा नहीं सकेगा कि आप ईमेल कैसे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ईमेल करने में बड़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन का दौर है, साइबर कैफ़े बंद हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा उनके हिसाब से बनाना पड़ा ताकि वो अच्छे से समझ सकें और अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने कंसर्न को जेकेएसएसपी तक पहुंचा सकें। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है, कभी कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। मैं डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी के भी हेल्प हो सके इस क्रूशियल टाइम में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने वाले समय में भी जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, जितनी नोटिफिकेशंस हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।